हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मन की बात बताना चाहूँगा। कुछ ऐसी रियलिटी है जो कि मेडिकल साइंस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, और इस तरह की वीडियो मैंने पहले बनाई थी जब बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला था। उस टाइम पे अपने सब्सक्राइबर बहुत कम थे, बट लोगों की डिमांड आई कि उस तरह की वीडियो आप और लेके आइए कि रियलिटी ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल डॉक्टर्स, इनकी सच्चाई क्या होती है, किस हद तक जाकर डॉक्टर्स फ्रॉड करते हैं, किस हद तक जाकर लोगों को कई डॉक्टर्स बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड नहीं कह सकते कि लूटते हैं। तो इसके टॉपिक पर मैं 3-4 वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी अपना ये पहला वीडियो है जिसमें अपन गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो महिला डॉक्टर्स होते हैं। दोस्तों, पहले ही क्लियर कर दूं कि सारे ही डॉक्टर्स की इज्जत करना चाहिए। सभी का एक जो प्रोफेशन है, आइडल प्रोफेशन माना जाता है। डॉक्टर्स अपना जी जान लगा के लोगों की जान बचाते हैं और 99% डॉक्टर्स अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जिनमें से कुछ 10% बोल सकते हैं, 5% बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं। सो इन्हीं डॉक्टर्स के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। सो अगर कोई को बुरा लगता है तो प्लीज़ ऑफेंस ना करें, ऑफेंड ना हो। सो ठीक है ना, ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब बात करें दोस्तों गायनेकोलॉजिस्ट की, तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब कि महिला डॉक्टर, महिला या प्रसूति रोग विशेषज्ञ। इसका काम ये होता है कि भाई ये महिलाओं में होने वाली बीमारियां जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होती हैं, किसी भी तरह की हो सकती है, उनको देखती हैं। या डिलीवरीज या सर्जरियंस या 9 महीने की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आप इस तरह के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इनका ये काम होता है, सर्जरियन ऑपरेशंस करना, ये सब होता है। अपन बात करें दोस्तों बहुत पुराने समय की, आज से अपन ज़्यादा लंबा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन 5-10 साल पहले ही देखा जाए तो 5-10 साल पहले लोग जो होते थे अपना नेचुरल लाइफ जीते थे, ज़िंदगी जीते थे, अपना काम धंधा करते थे, शादी होते थे, बच्चे होते थे, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और वहाँ पर किसी तरह का कोई सर्जरियन नहीं जानता था। ऑपरेशन कराना मतलब एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि भाई ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, मतलब कि बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन आजकल ये ऑपरेशन होना बहुत नॉर्मल हो गया है। हर दूसरी महिला का ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरियंस हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुराने समय की, तो महिला ना किसी डॉक्टर को दिखाते थे, ना ही कोई एक टैबलेट लेते थे। ठीक है, मान रहे हैं 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कैल्शियम, विटामिन जो डी, ये सब चलता है, जाहिर सी बात है आयरन की कमी हो जाती है, आयरन के सप्लीमेंट्स देना पड़ते हैं। लेकिन पुराने समय में इवन जो आज डॉक्टर, महिला डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा खासा डॉक्टर हैं, जब वो भी पैदा हुए होंगे तब उनके समय पे इतना मेडिकल साइंस ने ग्रोथ नहीं किया था। ठीक है ना। सो आप प्लीज़ से इन फटाकों की आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी दिवाली का माहौल है तो मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से शूट कर पा रहा हूँ। तो जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनके समय में कोई इस तरह का कोई साइंस नहीं था, कोई इतना ज़्यादा मेडिकल दवाइयाँ नहीं थी, फिर भी तो वो पैदा हुए, उन्होंने पढ़ाई करी, आज खुद डॉक्टर बन के बैठे हैं। लेकिन आज अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो उसकी बीवी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, टेस्ट किट में पॉजिटिव आता है, तो क्या पता क्या मेंटलिटी है लोगों की कि वो डॉक्टर के पास भागते हैं तुरंत, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं कोई बीमारी हो गई हो। ये 99% लोग कर रहे हैं। कैसा कि भाई प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको मना थोड़ी ना कहे कि मेरे पास आप क्यों आ गए। डॉक्टर चाहे तो उसकी स्वेच्छा से ये कह सकता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना घर पे जा सकते हैं और कुछ सावधानियां वगैरह बता सकते हैं। लेकिन नहीं होता, यहाँ पे डॉक्टर पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख कर बैठता है। आपको पूरी 9 महीने तक की दवाइयाँ वो लिख कर देगा। आपको हर 3 महीने में CBC कराएंगे, हर 3 महीने में हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड भी कराए। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल अनुभव की हुई चीज़ है। मैं तो मेडिकल साइंस से था, डॉक्टर्स यहाँ विदिशा में मैं जानते थे कि भाई मैं मेडिकल साइंस से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, फार्मेसी वाला हूँ, फिर भी मुझसे उन्होंने ये सब कराया है। तो हो सकता है कि मेरी जगह और भी कई लोग हो सकते हैं जिन लोगों को ये चीज़ से सामना करना पड़े। ठीक है ना, जो कि एक आम आदमी होता है। डॉक्टर ने लिख दिया तो बहुत बड़ी एक लक्ष्मण रेखा हो गई है, उसको दवाइयाँ लेना ही पड़ेंगी कहीं ना कहीं से। और सच्चाई क्या है, 9 महीने तक डॉक्टर पेशेंट को क्या देगा? जाहिर सी बात है कुछ विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम टैबलेट या सिरप, यही सब देते हैं। और कुछ समय समय पर BDRL टेस्ट कराना, CBC कराना। 99% प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला का HB लेवल गिरता है। वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे के पेट में, बच्चे की बॉडी के अंदर महिला के शरीर से ही ब्लड जाता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है महिला का HB लेवल कम होता है। तो उसको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं डॉक्टर्स
कहकर कि भाई ये ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा वैसा, या आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगा देते हैं कई बारी, या कई बारी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का भी बोल देते हैं। तो आप जब जब जांच कराएंगे आपको कोई ना कोई कमी तो निकलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जांच ना कराएं, जांच कराएं तब किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है कि आपने देखा प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, आप तुरंत भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप ज़बरदस्ती की दवाइयाँ लिखवा कर लाते हैं और उनको खाते हैं, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं आराम करो आराम करो, और फिर अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो आकर बोलते हैं भाई आराम मत करो, काम करो। ये बड़ा एक मिथ होता है। देखो यहाँ पर मैं ना ही डॉक्टर को गलत बोलूँगा, ना ही अपने बड़े बुजुर्गों को। आदमी की ज़िंदगी जैसी है वैसे ही चलना चाहिए। ईश्वर ने जो एक शक्ति दी है महिला को बच्चा पैदा करने की, वो नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ ये है कि ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना, नॉर्मल महिला सारे काम कर सकती है घर के, ये एक आइडल अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर महिला सिर्फ और सिर्फ बेड पर पड़ी रहेगी, उसकी मसल्स में खिंचाव नहीं होगा, मसल्स एक्टिव नहीं रहेंगी, तो महिला जो है जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब वहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बचेगी। तो कई महिलाएं होती हैं पहले दिन से ही बिस्तर पर जाकर गिर जाती हैं और फिर उठती नहीं 9 महीने तक। सो क्या ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है बहुत बड़ी, और हर व्यक्ति नहीं समझ पाता इस चीज़ को। और अगर किसी की महिला को, किसी की वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं तब जाना जब किसी तरह का कोई आपको एबनॉर्मलिटी हो, ठीक है। नॉर्मल रहिए, अपना जो खाना पीना खाते हैं वो खाइए, अच्छे से काम करें, अपने मन को खुश रखें, और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर के पास जाएं। शौक से ना जाएं, दिखावे के लिए ना जाएं, ठीक है। अननेसेसरी दवाइयों गोलियों के पत्ते ना खाएं। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स आपको सस्टेन नाम की टैबलेट लिख दें, जो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स भी चला देते हैं कई लोग, तो वो सब चलाते रहते। चलाने को बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 9 महीने तक महिला खाएगी, लेकिन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि हमारी गारंटी है, हम नॉर्मल कराएंगे। सो क्या नॉर्मल सर्जरीन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और जो भी होता है, तो डॉक्टर्स इस तरह से पेशेंट को अपने भरोसे पर ले लेता है कि भाई मैं हूँ। और कई जगह पर तो ये चलता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पूरी करता है उसके बाद वो अपने घर पर ओपीडी देखता है, प्राइवेट ओपीडी, जो कि फ्री टाइम में देखता है, मतलब कि उसको फ्री टाइम मिल गया, वो घर पर बैठकर पेशेंट को देखता है। तो उनसे एक पर्सनली कनेक्ट होता है कि भाई मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन जब पेशेंट को फीस दे दाकर फ्री होता है, जब ड्यू डेट आती है, प्रेगनेंसी का टाइम आता है, तो डॉक्टर मिलता नहीं है, और फिर जो होना होता है वो ईश्वर के हाथ में होता है, अपने हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। और जो भी केस होता है, जो भी कैसा भी कॉम्प्लिकेशन आता है, तो फिर डॉक्टर पीछे हट जाता है। डॉक्टर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और कोई लेता भी नहीं है। किसी भी विभाग में कभी भी कोई डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि हमने इस डॉक्टर को प्राइवेट दिखा लिया तो अब ये डॉक्टर हमारे लिए रात दिन खड़ा रहेगा। वो खड़ा रहेगा, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरह से लोगों का पैसा वेस्ट होता है। 4 बार सोनोग्राफी कराई जाती है, सोनोग्राफी में बहुत पैसा लगता है। पूरे 9 महीने तक वही चलेगा आपका, कैल्शियम आयरन, रेजिस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या निकला कि ये बहुत बड़ा एक मिथ है। क्या पता क्या चल रहा है, फैशन है कि जो भी नए कपल्स होते हैं वो जो अपना डिलीवरी को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर 9 महीने तक दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कोई काम नहीं करते, बेड रेस्ट सब कुछ चलता है, फिर वो फाइनल आके डॉक्टर भी पीछे हट जाता है। सो ये चीज़ है दोस्तों, ये एक मन की बात थी जो मैंने पर्सनली महसूस की है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने महसूस की हो, और जिन लोगों के साथ ये चीज़ हुई है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अपने जो चैनल है उसके एनालिटिक्स में हमको पता चलता है कि भाई 70% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। 70% लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।